नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चेनसो मैन के एपिसोड नंबर 11 की। इसका नाम होता है मिशन स्टार्ट। अभी पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए या आकी के सामने फ्यूचर डेविल आ जाता है, जो कि फ्यूचर रूल्स वर्ड को नाचते गाते रिपीट कर रहा होता है और वो आकी को भी फ्यूचर रूल्स वर्ड को रिपीट करने को कहता है। इस पर आकी कहता है कि वो यहाँ डील करने के लिए आया है। तो फ्यूचर डेविल आकी के बर्ताव को थोड़ा बैड बर्ताव बताता है और उसको अपने पेट में अपना सर डालने को कहता है। आकी को ये अजीब लगता है बट वो ऐसा ही करता है। अभी फ्यूचर डेविल हंसने लगता है। वो अपनी पावर आकी को देने को तैयार हो जाता है और उसकी आंख में रहने का फैसला करता है, जिस पर आकी हैरान होता है कि क्या बस इतना ही। तो फ्यूचर डेविल हंसता है और कहता है कि आकी की मौत फ्यूचर में नियमों को भी उल्टा पुल्टा कर देगी, मतलब उसकी डेथ काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और फिर फ्यूचर डेविल आकी को बता रहा होता है कि फ्यूचर में आकी कैसे मरेगा, जिस पर आकी उसे रोक देता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि आकी कैसे मरेगा तब तक जब तक कि वो उन डेविल्स को नहीं मार देता जिन्होंने उसकी फैमिली वालों को मारा है। इधर किसाबे डेंजी और पावर को फिर हरा देता है, बट इस बार वो खुश होता है कि वो पहले से इम्प्रूव हो चुके हैं और फैसला करता है कि अब वो रोज रोज की जगह हफ्ते में एक बार ट्रेनिंग करेंगे। किसाबे आगे बोलता है कि कल अब वो एक रियल कॉम्बैट में जाने वाले हैं स्नेक डेविल, वुमेन और कटाना मैन के पीछे। जब किसाबे बताता है कि डिवीजन 4 के सब लोग वहाँ होंगे और अगर वो फेल होते हैं तो डिवीजन 4 को रद्द कर दिया जाएगा और डेंजी पावर को किसाबे अपने हाथों से निपटा देगा। डेंजी जिस पर कहता है कि वो किसाबे को बख्श देगा क्योंकि अभी किसाबे ने डेंजी को स्ट्रॉन्ग बना दिया है और अभी डेविल्स को वो मार सकता है। इसका मतलब वो माकीमा के साथ भी घूम सकता है। लेटर किसाबे अब माकीमा से मिलने जाता है, जिस पर माकीमा होप करती है कि किसाबे डेंजी और पावर को ट्रेन करता रहेगा। किसाबे कहता है कि वो थक गया है, वो जिन्हें भी ट्रेनिंग देता है वो मर जाते हैं और फिर वो और ड्रिंक करता है। बट इस बार इन टॉयज के संग ये ऐसा नहीं होगा, शायद वो डेंजी पावर से अटैच हो चुका है। किसाबे कहता है कि पब्लिक सेफ्टी को पक्का ही इस अटैक के बारे में पता चल चुका था और माकीमा को भी, और उसे फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या करते हैं तब तक जब तक वो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। माकीमा कहती है कि वो भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना चाहती है और वो किसाबे को कहती है कि वो भी इस अटैक के अंडर आई थी। माकीमा आगे कहती है कि मिशन के बाद डिवीजन 4 को और फ्रीडम मिल जाएगी, पब्लिक रिकॉर्ड्स में उनकी अच्छी छाप टूट जाएगी, जिस पर किसाबे माकीमा को लायर बताता है। अभी हम देखते हैं जब कटाना मैन और अकाने छुपे होते हैं, जहाँ अकाने कहती है कि वो कहीं भाग भी नहीं सकते क्योंकि माकीमा जब तक है वो कहीं भी सेफ नहीं है। लेकिन अगर कटाना मैन मरता है तो अकाने उसे जिंदा कर देगी, लेकिन इनके साथियों को उन्हें खुद का ध्यान रखना पड़ेगा और वो खुद को कटवा ना ले। जिस पर कटाना मैन बताता है कि इस बिल्डिंग के नीचे ज़ॉम्बीज हैं, जो कि एक तरीके से उसके ग्रैंडफादर द्वारा कटाना मैन के लिए एक गिफ्ट है। जो लोग भी उसके फादर का डेब्ट नहीं चुका सके वो ज़ॉम्बी बन चुके हैं और इसकी हेल्प से वो डिवीजन 4 को खत्म करेंगे। अभी युटारो कार में आकी से कहता है कि वो और मिचिको क्योटो जा रहे हैं और शायद अब वो फिर ना मिल सके, इसलिए वो आकी से पूछता है कि वो गन डेविल के पीछे पड़ा हुआ है और उसने काफी लोगों को भी खो दिया है। युटारो कहता है कि उसने भी पब्लिक सेफ्टी गन डेविल की वजह से ज्वाइन किया था, लेकिन उसका कोई इरादा नहीं है गन डेविल को मारने का। और आकी उसको गुस्सा दिलाता है क्योंकि आकी वीक है पर दिखाता ऐसे है कि जैसे कोई मांगा कैरेक्टर है। आकी जिस पर कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो मरता है, लेकिन अगर वो मरता है तो युटारो मिचिको उस पर हंस सकते हैं। और आकी ये भी जानता है कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अभी युटारो आकी को हेडक्वार्टर ड्रॉप कर देता है। आकी जाने लगता है, लेकिन युटारो उसको पीछे से आवाज मारता है और उसे एक ड्रिंक देता है और कहता है कि भले ही आकी उसे नापसंद है बट फिर भी वो आकी के समर्थन में है और आकी को एक सलाह देता है कि उसे अपना ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि पब्लिक सेफ्टी में काफी पागल लोग हैं। अभी इस तरफ माकीमा याकुजा के करंट बॉस से मिलने आती है, जिससे कटाना मैन बिलोंग करता है। वो आदमी कहता है कि उसने सुना है अटैक के बारे में बट ये उसके ऑर्डर्स नहीं थे। फिर वो एक फोटो दिखाता है और कहता है कि इसके पीछे अकाने नाम की लड़की का हाथ है, जिसने गैंग के लोगों को गन डेविल से मीटिंग कराई थी। माकीमा जिस पर पूछती है कि किस प्रकार की डील, वो आदमी बताता है कि उसने गन डेविल्स को 20,000 येन के बदले गन डेविल्स से गन्स ली। माकीमा जिस पर उस आदमी से उस हर एक आदमी का नाम एक पेपर पर लिखने को कहती है जो उसकी गैंग मेंबर में है और साथ में वो जो अदर ऑर्गेनाइजेशन में है, जिस पर वो आदमी इन चीजों को स्टूपिड बताता है और कहता है कि अगर वो दूसरे लोगों का नाम लिखेगा इसका मतलब वॉर। और माकीमा से पूछता है कि क्या कभी उसने नेसेसरी इवल का नाम सुना है। अगर ये माफिया आपस में लड़ना शुरू कर देंगे तो रशियन चाइनीज माफिया को मौका मिल जाएगा जापान में एंटर होने का। और माकीमा को तो इन माफिया को थैंक्स बोलना चाहिए कि ये दूसरे कंट्री के माफियास को दूर रख रहे हैं। माकीमा अब एक पेपर बैग निकालती है, जिस पर बॉस को लगता है कि ये पक्का उसे रिश्वत दे रही है बट ये उसका माइंड नहीं बदल सकती। लेकिन जैसे ही वो उस बैग को देखता है वो शॉक हो जाता है
कि ये कोई पैसा नहीं है, बल्कि यहाँ मौजूद हर एक आदमी के परिवार के खास इंसान की आंखें हैं। माकीमा आगे कहती है कि वो ऐसे आदमी को जानती है जो इन आंखों को सही जगह पर पहुंचा सकता है। वो बॉस को उस आदमी से मिलवा भी देगी। इतने में एक आदमी माकीमा के शोल्डर को पकड़ लेता है और माकीमा उसकी तरफ देखती है और उस आदमी की नाक से खून निकलने लगता है और वो वहीं गिर जाता है। माकीमा कहती है कि नेसेसरी ईवल एक एक्सक्यूज है और सोसाइटी को कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। अभी डिवीजन 4 उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहाँ कटाना और अकाने छुपे होते हैं। आकी किसाबे से प्लान पूछता है। किसाबे कहता है कि उसके पास कोई प्लान नहीं है, जिस पर आकी, डेंजी पावर और कुबेनी बिल्डिंग में एंटर हो जाते हैं। किसाबे अभी पुलिस वालों को बताता है कि उन्हें सिर्फ बेसमेंट और एंट्रेंस को सील रखना पड़ेगा, बाकी स्पेशल डिवीजन टेररिस्ट को संभाल लेगी। और किसाबे आगे बोलता है कि स्पेशल डिवीजन में ज्यादातर नॉन ह्यूमंस हैं, तो अगर कोई बिल्डिंग से स्केप करता है तो ये टेररिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक बन सकता है। किसाबे आगे सब हंटर्स के बारे में उन्हें बताता है ताकि वो इसके लिए तैयार रह सकें। पहले शार्क फिन, जो किसी भी सरफेस में ऐसे तैर सकता है जैसे कि वो पानी में हो, अपना सर शार्क में बदल सकता है। अंदर शार्क फिन, जिसका नाम बीम, सब ज़ॉम्बीज को खाने लगता है और एक हुडी पहने आदमी को भी खाने जाता है, लेकिन वो उसे लात मारकर गिरा देता है, जिस पर बीम माफी मांग। एक और फिन जिसका नाम गलगी, जो कि वायलेंस फिन होता है। किसाबे बताता है डेविल्स फील्ड बनने के बाद वीक हो जाते हैं, लेकिन गलगली फिर भी स्ट्रॉन्ग रहता है और हर वक्त एक मास्क पहनकर रखता है जिससे पॉइजनस गैस निकलती है, और ये मास्क वो कभी नहीं उतारता। गलगली लड़ते वक्त एक लड़की को वहां देखता है और उसे वहां से निकलने की सलाह देता है, लेकिन वो महिला भी एक फील्ड होती है जिसका नाम स्पाइडर डेविल और प्रिंसी होता है। किसाबे बताता है कि प्रिंसी जो स्पाइडर डेविल में बदल सकती है। अंदर स्पाइडर डेविल सब ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देती है और एक ज़ॉम्बी का सर एक इंसान के पैरों में गिर जाता है और वो उसे खाने लगता है। किसाबे बताता है कि एक स्पेशल केस है और इससे दूरी बनानी जरूरी है, और जो इसके पास जाएगा उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। अब इतने में आकी यहाँ आता है, जिस पर एंजल डेविल आकी से रुमाल मांगता है। आकी उसे रुमाल दे देता है, जिस पर एंजल डेविल कहता है कि इससे आकी की लाइफ स्पैन कम हो जाएगी, लेकिन आकी कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। और अभी वो डेंजी पावर कुबेनी को कहता है कि ये फील्ड इन्हें संभाल लेंगे, हमें कटाना और अकाने को ढूंढना है, और वो अलग अलग होकर ढूंढने लगते हैं। अभी आकी 4th फ्लोर पर पहुंचता है जहाँ वो एक आदमी को मार देता है, लेकिन तभी 4 गुंडे उसके सामने आ जाते हैं। आकी लड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन तभी चारों की नाक से खून निकलने लगता है और वो चारों मर जाते हैं। इसी बीच एक पहाड़ी पर हम माकीमा को देखते हैं कि हो सकता है ये चारों लोग माकीमा की वजह से ही मरे हों। अभी बिल्डिंग में आकी अकाने को ढूंढ लेता है और अकाने एक स्नेक डेविल को, घोस्ट डेविल को रिलीज करने को कहती है, जिससे घोस्ट डेविल आकी के सामने आ जाता है। आकी लड़ने को तैयार हो जाता है और घोस्ट डेविल के हाथों को काटने लगता है, क्योंकि अभी आकी फ्यूचर डेविल की पावर को इस्तेमाल कर रहा होता है, तो वो सारे अटैक्स पहले ही देख लेता है। फिर भी आकी थक जाता है और घोस्ट डेविल आकी को पकड़ लेता है, जिस पर अकाने आकी को मारने का ऑर्डर देती है, और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। ये था चेनसो मैन के एपिसोड नंबर 11 का रिकैप। तुम्हें कैसा लगा रिकैप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।